हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही फिट और हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो लगातार ये थर्ड वीडियो है हमारा मैसूर ट्रिप का, जो मैंने ब्रेकअप कर लिया था 3 वीडियोस के 3 डिफरेंट पार्ट्स में। तो चलिए चलते हैं। आज हम पहुँचे हैं मैसूर जूलॉजिकल गार्डन। दिस इज़, यहाँ पर इसका प्रॉपर नेम है श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। तो अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और हमने यहाँ पर अपनी कार भी पार्क कर दी है। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द जू यू हैव कार पार्किंग वेयर यू कैन पार्क योर कार। एंड शायद उसका टिकट भी लगता होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे तो पार्क करने के लिए, तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन एवरीवेयर वेयर एवर यू गो यू हैव टू पे एंड पार्क। तो ये है टिकट सेंटर। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर टिकट्स लेते हैं, फिर जाएंगे आगे। टिकट्स बहुत ही रीज़नेबल होती हैं। आई विल नॉट मेंशन द प्राइस हियर, क्योंकि आए दिन टिकट प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, तो आई रियली डोंट वांट टू मेंशन। और आप यहाँ पर टिकट तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में होती हैं, तो उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लगेज हो तो भी उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जबकि हम एंटर कर चुके हैं यहाँ के ज़ू में, तो यहाँ पर फ्रंट में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं। यहाँ पर थोड़े से पिक्चर्स हमने क्लिक किए, फिर आगे चल दिए। तो हमारा ज़ू का सफ़र शुरू होता है बर्ड्स के साथ। बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स अवेलेबल थे यहाँ पर, और बहुत सारे वैरायटीज़ के बर्ड्स अवेलेबल हैं। तो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको शूट करके यहाँ पर वीडियो में शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो लंबा है, और अगर मैं सब कुछ पिन टू पिन अगर मैं यहाँ पर डालती जाऊँगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल रहे हैं हम लेपर्ड्स सेक्शन में। तो ये 2 कोने में बैठे हुए थे, और जो सेंटर वाले हैं उन्होंने फ़ोटोशूट करने का इरादा कर लिया होगा, इसीलिए यहाँ पर एग्जैक्टली हमें पिक्चर्स लेने के लिए अपना पोज़ दे रहे हैं। तो आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और आपको मैं यहाँ के जो भी हमने पिक्चर्स क्लिक किए और वीडियो शूट किया उसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँगी, और आप भी यहाँ पर देख सकते हो। तो हैव फन विद अस एंड प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से रेड बटन हिट कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाती रहूँगी। मेरा चैनल इट्स मोर अबाउट कुकिंग, मेकिंग व्लॉग्स और ट्रैवल, एंड समटाइम्स इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिव्यूज़ भी देती रहती हूँ मैं। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। फर्स्ट पे ही हमें मिल जाते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स में बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल थी। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो में आगे आप देख सकते हो कि कौन से बर्ड्स अवेलेबल थे।
ज़ू विज़िट करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि बच्चों का दिल बहुत अच्छे से लग जाता है यहाँ पर, और उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स अवेलेबल हैं प्लैनेट पे। और जो भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उनका आइडिया उनको यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में देखने को हमें मिलती नहीं हैं। और ज़ूलॉजिकल गार्डन एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसमें हमें बहुत सारे डिफरेंट लिविंग बीइंग्स का पता लगता है, और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी ये बहुत काम आता है। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपके बच्चे छोटे हों, प्राइमरी स्कूल में हों या फिर हाई स्कूल भी, अगर कोई भी स्कूलिंग में हो, या फिर उनको यहाँ पर लेके आएँ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आप उनको बताएं, उनकी जानकारी हाँ दें उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनके आगे की स्टडीज़ में भी ये बहुत हेल्प होगा। उन्हें चलते कैसा अच्छा दिखता है हाँ हाँ? हाँ, कौन सी इन सब रंग-बिरंगे बर्ड्स को देख के बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था, और हमें भी साथ में बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर आप जो भी बर्ड्स देख सकते हो, इनमें से कुछ सेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर पर प्लेस पे जाओ जहाँ पर बर्ड्स को सेल किया जाता है, तो वहाँ पर आपको इनके थोड़े से वैरायटीज़ वहाँ पर भी मिल जाएंगे, जैसे कि इस रेड बर्ड है, ऐसा वाला पैरट। तो अ, इन्हें देख के बहुत मज़ा आया, और इनकी हाँ आवाज़ें सुनकर भी बहुत मज़ा आया है। आपको भी मज़ा आ ही रहा होगा। अगर आपको चलने में कुछ तकलीफ़ हो तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक वैन भी हायर कर सकते हो, उसकी सेपरेट टिकट लगती है। आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि कुछ ये वैन्स यहाँ पर चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होती हैं, और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पे बिठाकर आपको सारा का सारा ज़ू घुमाया जाता है, और थोड़े से ब्रेक दिए जाते हैं जिसमें आप यहाँ पर नज़दीक से इन एनिमल्स को देख सकते हो। स्पेशली जो सीनियर सिटीज़न्स होते हैं और जो भी बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उन पेरेंट्स के लिए यह स्पेशल फैसिलिटी बहुत ही यूज़फुल होती है।
मुझे यहाँ की सबसे बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर बहुत ही लश ग्रीनरी होती है, और ये बात सबसे बेस्ट है क्योंकि सिटी के शोर शराबे में और चहल पहल में हम ये सब भूल जाते हैं और नज़दीक से नेचर को एक्सप्लोर करने का वक्त नहीं मिलता। इसीलिए जब हम मैसूर विज़िट करते हैं तो यहाँ पर ज़ू को ज़रूर विज़िट करते हैं। मैसूर तो ख़ुद में ही बहुत अच्छा ग्रीन सिटी है, और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पर ट्रैफ़िक भी बहुत कम होती है, तो इतना क्राउड नहीं रहता, तो इसीलिए हमें मैसूर विज़िट करना बहुत ही अच्छा लगता है। जंगल के जो टॉप मोस्ट ताकतवर एनिमल्स हैं वो पता नहीं क्यों सामने ही नहीं आ रहे थे, जैसे कि ये टाइगर जो कोने में बहुत ही अपने आप में राउंड्स ले रहे थे, वॉक कर रहे थे, और कुछ यहाँ पर चीता वगैरह सो रहे थे, लायंस एंड चीता। तो उन्हें नज़दीक से देखने का मौका नहीं मिला इस बार। वो सबसे बड़ा ये है ये वाला अब वो सामने से फोटो वो कौन सा बड़ा दिख रहा तुमने देखो ये वाला कि ये वाला दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे। मैंने बोला ये वाला मैं ये वाला बोला इसके नजदीक से थोड़ा वो अगर आप चलते चलते थक गए हों तो यहाँ पर बैठने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। साइड जो भी रोड साइड में आपको बेंचेस नज़र आएंगी, तो आप वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करते हो। यहाँ पर फूड कोर्ट अवेलेबल है जहाँ पर आप जाकर अच्छा खाना खा सकते हो और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी कर सकते हो। रेस्ट रूम्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो फ्रेशन अप भी हो सकते हो। अगर आप किड्स के साथ यहाँ पर आए हो तो मेक श्योर दैट यू हैव सम स्नैक्स व्हाट दे लाइक, क्योंकि जब भी बच्चों के साथ जाते हैं तो उनकी पसंद की स्नैक्स रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरे स्नैक्स उनको पसंद आते नहीं हैं और इतना घूमना है यहाँ पर तो कभी कभार बच्चे तंग हो जाते हैं। तो इसीलिए आप मेक श्योर करें कि उनके पसंद का स्नैक्स आप रखें। और यहाँ पर जो ज़ू है ये दे फॉलो द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, क्योंकि जब भी कोई स्नैक्स यहाँ पर खाते हैं पीते हैं तो उनका जो रैपर्स और प्लास्टिक बॉटल्स जो है बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं कि वो वहीं पर फेंक देते हैं, तो इसीलिए वो एनिमल्स को हानिकारक होता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से प्लान किया है कि जब आप एंटर करते हो ज़ू पे तो जो भी आपके स्नैक्स हैं उनको आप वहाँ पर दिखाना पड़ता है। अगर वो प्लास्टिक कवर्स में रैप होते हैं तो उनको वो निकाल के जो पेपर वाले रैपर्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र करके आपको दे देते हैं। हर एक पैकेट पे उन्होंने 10 रुपीज़ चार्ज किया था और वो बिल आपको दे देते हैं, जो आप रिटर्न जब एग्ज़िट करते हो ज़ू से तो वापस आपको वो पैसे मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्रीनरी का ख़्याल उन्होंने रखा है, और जो भी वेस्ट की वजह से, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट की वजह से जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट को भी
और सारे एनिमल्स को भी उससे बचा जा सकता है। तो उन्होंने ये स्टेप यहाँ पर फॉलो किया है। तो इसको फॉलो करना हर एक टूरिस्ट का भी ड्यूटी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नाम पहन लेगा ना था चलता है रात को क्या कर लगा ना खुला नहीं है चलते अंदर अंदर घोड़े के साइज के रहते हो उससे भी बड़े नहीं रहता पैसे खड़े को काफी रहता है कलर अरे देखो यहाँ सामने उसका कर दिया कुत्ते के देते हैं वो वाला नाश्ते कर ले बैठे आराम से अलग वैसा चले अलग के जामे बड़े बड़े के जाएंगे सड्डल हां सड्डल कई को पसीना से फिंगरप्रिंट से है 25 to 30 years आगे दिन चलो बस नहीं होना होना वो वाला है ये दशहरा के नज़दीक में हम गए थे मैसूर विज़िट। तो यहाँ के जो एलिफेंट्स होते हैं उनको भी बड़े अच्छे से तैयार किया जाता है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ज़ू एलिफेंट्स और सम अदर एलिफेंट्स। तो यहाँ पर दशहरा बहुत धूम से मनाया जाता था। और यहाँ के जो किंग हैं वो जब अलाइव थे तो वो और इवन मोर ग्रैंडली यहाँ का दशहरा मनाया जाता था। और वो खुद एलिफेंट पर बैठ के राइड लेते थे। जो प्रोसेशंस होते थे तब वो खुद लाइव अपने एलिफेंट्स पर आकर राइड लेते थे और सब लोगों को बहुत मज़ा आता, बहुत क्राउड जमती यहाँ पर। तो इस बार आई डोंट नो दशहरा उतनी ही ग्रैंड से सेलिब्रेट होगा या नहीं, क्योंकि आई थिंक सो अराउंड 2 years बैक यहाँ के किंग एक्सपायर हो चुके हैं। और उसके बाद ड्यू टू कोविड लास्ट ईयर दशहरा यहाँ पर उतने धूम से मनाया नहीं गया था। और इस बार शायद बहुत अच्छे से हुआ है दशहरा। तो दशहरा अगर आप गूगल करके देखें मैसूर दशहरा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने अच्छे से दशहरा मनाया जाता है। बड़ा
ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸಲಕ್ಕೆ ಅಂತ पानी फुल पानी ट्रांसपेरेंट है डबल ट्रिपल सही खाओ डबल ट्रिपल सही खाओ अब पहुंच चुके हैं ज़ू के एंड पे, जहां पर हमें बाय बाय कहने वाले हैं ये जिराफ्स। बहुत प्यारे जिराफ्स अवेलेबल थे यहाँ पर और बहुत सारे। यहाँ पर घूम के बहुत मज़ा आया और बच्चों को तो एक्स्ट्रा स्पेशल मज़ा आया। बैंगलोर में तो बहुत सारी बारिश हो रही थी डेली, डे एंड नाइट। और यहाँ पर मैसूर में तो बारिश उतनी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी ड्रिजलिंग और बहुत कम बारिश हो रही थी। अभी हम यहाँ पर ज़ू से निकलते समय यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी और बहुत ही अच्छा मौसम था। दो बारिश हो रही है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ख़्याल रखिएगा, अगर आप यहाँ पर समर में विज़िट हो रहे हो तो बहुत गर्मी होगी यहाँ पर। आपको ख़ुद का बंदोबस्त करना पड़ेगा, स्पेशली लाइक कैप्स एंड ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू गेट। और अभी हमारा ज़ू का ट्रिप तो ख़त्म हो गया था। हमने मेरे कज़िन के बच्चों को, यानी कि मेरे नेफ्यूज़ को घर पे ड्रॉप कर दिया था और अब हम निकल चुके हैं वापस बैंगलोर हमारे घर तरफ। तो see you Mysore next time, and even you all see you next time in my next video। and उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।